सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति खान नंबर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बृहस्पति खान नंबर 2 के बारे में पंडित जी ने लाल किताब 1941 में क्या कहा है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पंडित जी ने लिखा है गाय स्थान, मेहमान नवाजी, पूजा, धन, माया, चने की दाल। दोस्तों, दूसरा घर जो है ये शुक्र की ज़मीन है, बृहस्पति का अपना घर है। शुक्र आप सब जानते ही हैं, शुक्र से क्या क्या चीज़ें लिंक होती हैं। शुक्र से गाय का जो लिंक है वो शुक्र से है। गाय जो है वो हिंदू धर्म में बहुत ही माननीय मानी जाती है। सब लोग हिंदू गाय की पूजा करते हैं। इसीलिए पंडित जी ने यहाँ पे जब बृहस्पति 2 में आएगा गाय स्थान लिखा है, क्योंकि शुक्र की ज़मीन है और शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन से, इसलिए यहाँ पे पंडित जी ने गाय स्थान लिखा है। यहाँ पे बृहस्पति 2 जिसका भी बैठा हो, इसको चाहिए कि गाय की सेवा करे। बृहस्पति 2 वाले को चाहिए कि अपनी बीवी की भी इज्जत किया करे, क्योंकि शुक्र की दूसरी चीज़ अपनी वाइफ पत्नी भी होती है। बृहस्पति 2 वाले की एक आदत होती है कि ये बाहर जो दूसरी औरतें होती हैं उनकी ज़्यादा बात सुनेगा, उनसे ज़्यादा बात रहेगा, उनसे बात करके खुश होगा, बट अपनी बीवी से इतना खुश नहीं होता बात करके। इसे ये जो चीज़ है ऐसी अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, इसे अपनी ये आदत बदलनी चाहिए। आगे पंडित जी ने लिखा है मेहमान नवाजी। दोस्तों, सेकंड हाउस है, ये हमारा कुटुंब का होता है, हमारी रिश्तेदारी का घर है। सेकंड हाउस जो है राहु केतु की बैठक भी कहते हैं। अब बृहस्पति यहाँ पे बैठ गया। एक तो शुक्र भी बृहस्पति से थोड़ी सी दुश्मनी रखता है, और राहु केतु भी, राहु जो है वो भी बृहस्पति को खराब करता है। तो ऐसे व्यक्ति की एक आदत हो जाती है, जब भी इसके घर में मेहमान आए तो उसकी ये सेवा नहीं करता, ये इसको अच्छी तरह पूछता नहीं है, उसमें थोड़ी सी कंजूसी दिखाता है। ये उसके लिए कोई भी चीज़ मंगाने के लिए उसे इतनी अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता। यहाँ पे ये उपाय के तौर पे है कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जब भी इसके घर पे कोई भी मेहमान आए, ये उसकी पूरी सेवा करे, उसको इज्जत मान दे, उसे अच्छी तरह बिठाए, उसे खाना पीना अच्छी तरह खिलाए, तो इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसे कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं इतनी पड़ेगी। आगे लिखा है पंडित जी ने पूजा। सेकंड जो हाउस है वो उससे हम गला भी गिनते हैं, गले का कारक भी हमारे हमसे जो बोलते हैं वो सेकंड हाउस से भी देखा जाता है। बृहस्पति जो है वो धार्मिक ग्रह है। ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, ये बोलकर धर्म का प्रचार करने वाला होता है या काफ़ी भजन गाने वाला होता है। इसकी आवाज़ धार्मिक वे से काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा भी देखने में आता है। आगे पढ़ने जी लिखा है धन। ऐसे व्यक्ति को, बृहस्पति 2 वाले को, धन जोड़ने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, कंजूसी करता है, बहुत ज़्यादा धन जोड़ता है अपने ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर इतना खर्च नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि धन अपने पर, अपने घर वालों पे खर्च करे और उसका सदुपयोग करे। आगे पंडित जी ने लिखा है माया। दोस्तों, जिसका भी बृहस्पति 2 में होता है, ऐसा व्यक्ति बाहर की मोह माया में ज़्यादा पड़ जाता है। अगर बृहस्पति 2 खराब हो तो ये औरतों के साथ गलत चक्कर चलाता है। तो इसे बृहस्पति 2 को औरतों का गुरु भी कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी औरत के साथ इतना खुश नहीं रहता, बाहर की औरतों को ज्ञान देकर उनमें रह के ज़्यादा खुश होता है, जिसके कारण इस माया में पड़कर इसकी बदनामी भी होती है। इसे चाहिए कि ऐसी माया में ना पड़े, बल्कि अच्छे कार्य करे, अपनी बीवी की सेवा करे, अपनी बीवी से ज़्यादा लिंक रखे, बाहर की औरतों के ज़्यादा लिंक ना रखे। आगे पंडित जी ने लिखा है चने की दाल। दोस्तों, चने की दाल जो होती है वो बृहस्पति की होती है। अब जो दूसरा घर है, इससे हम खाने पीने की चीज़ें भी देखते हैं, इसलिए यहाँ पे
खाने में जो चने की दाल लिखी गई है, पंडित जी ने लिखी है। चंद्रमा 2 में यहाँ पंडित जी ने चावल लिखे हुए थे, यहाँ पे चने की दाल लिखी है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपनी हैबिट बनाए, चने की दाल ऑफनली कुछ दिनों बाद अपने खाता रहे, इसको बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट मिलते रहें। पंडित जी ने लिखा है गुरु दूजे स्थान गाँव का, ग्रहमंड माला माना है, जन्म कसाई का ख्वा होवे, आसन ब्रह्मा माया है। दोस्तों, जो दूसरा घर है ये शुक्र की ज़मीन है, बृहस्पति का घर है। इसलिए यहाँ पे गौ लिखा है। गौ को जो है सब लोग पूजते हैं, सब लोग गौ की पूजा करते हैं। बृहस्पति अब शुक्र के घर में बैठ के, इसलिए यहाँ पे गौ से पंडित जी ने लिंक किया है। ग्रहमंड माला माना है। ग्रहमंड का मतलब है बाकी जो ग्रह, बृहस्पति के अलावा बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब जो है ग्रहमंड में आते हैं। माला जो होती है ये सब लोग अपने गले में पहनते हैं। गला जो होता है वो सेकंड हाउस से लिंक करता है। अब यहाँ पे पंडित जी ने कहने की कोशिश की है कि जितने भी बाकी ग्रह हैं, अगर बृहस्पति अच्छा है तो बृहस्पति के बाद ये पावर है बाकी सभी ग्रहों को कंट्रोल करने की। बृहस्पति जो गुरु है वो बाकी सब ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है। आगे पंडित जी ने वही इसकी पॉजिटिव लाइन लिखी है बृहस्पति 2 के बारे में, जन्म कसाई का ख्वा होवे, आसन ब्रह्मा माना है। दोस्तों, जो कसाई होता है, पहले नंबर ये मैं जहाँ तक मेरी सोचनी है, कसाई यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कसाई है जो भी वो गले से काट कर जानवरों को मारता है। दूसरा घर जो है वो है गला, इसलिए यहाँ पे कसाई लिखा है। अब इस लाइन का क्या मतलब, उसके बारे में बात करते हैं। जन्म कसाई का ख्वा होवे, आसन ब्रह्मा माना है कि जिसका भी गुरु 2 में बैठा है, ऐसा व्यक्ति चाहे नीच से नीच घर में जन्म ले ले, चाहे कसाई के घर में भी जन्म ले ले, जिसकी ज़माने में इज्जत नहीं है, ऐसे घर में भी जन्म ले ले, तब भी ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति 2 वाले को इज्जत मिल जाएगी। इसे लोग गुरु की तरह पूजेंगे, लोग इसकी पूजा करेंगे जैसे ब्रह्मा की होती है। आगे पंडित जी ने लिखा है दुश्मन ग्रह घर 6-11 राजा वली ख्वा कोई हो, बृहस्पति तब भी गुरु ही होगा, ख्वा वो औरत ही का हो। इसमें पंडित जी ने कहने की कोशिश की है बृहस्पति के जो भी दुश्मन है, शुक्र, बृहस्पति के जो दुश्मन ग्रह माने जाते हैं वो माने जाते हैं शुक्र और बुध। बृहस्पति के शुक्र जो दुश्मन ग्रह है, शुक्र और बुध, वो चाहे 6वें या 11वें घर में भी आके बैठ जाए। राजा जो होता है, और राजा कुंडली में तो राजा सूरज है, और यहाँ पे एक राजा का लिंक आता है, लगन को भी राजा के साथ लिंक किया जाता है। और वली जो होता है वो सेनापति होता है, गवर्नर जनरल होता है, ये 7th हाउस से लिंक करते हैं इसे हम। मतलब अब पंडित जी यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हैं कि बृहस्पति के दुश्मन ग्रह चाहे 6वें 11वें में आके बैठ जाएं, चाहे लगन या 7वें में भी आके बैठ जाएं, तब भी वो बृहस्पति को नुकसान नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति तब भी गुरु ही होगा। जैसे सब लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं, गुरु का आदर मान करते हैं, वैसे ही सब ग्रह गुरु बृहस्पति के कहने पर ही चलेंगे। ख्वा वो औरत का ही होगा। मतलब अगर बृहस्पति इन द रेयर केस खराब भी है तो वो मर्दों का चाहे गुरु हो या ना हो, बट औरतों का गुरु जरूर होगा। कि मर्द जो मेल लोग हैं वो चाहे उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दें या ना दें, बट औरतें उसकी रिस्पेक्ट जरूर देंगी। आगे पंडित जी लिखा है अगर गुरु ना होवे ऐसा, वही गोबर का पुतला हो, जहर बिच्छू से मर्द व औरत कुल अपनी को मारता हो।
दोस्तों, अगर बृहस्पति खराब हो तो दूसरे घर में बैठा हुआ, तो ऐसा बृहस्पति गोबर के पुतले की तरह होगा। गोबर का जो होता है पुतला, एक तो गोबर को देखो लोग पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं, है वो गेहूँ जो है, गेहूँ उससे निकलता है, उसको गोबर को पूजा पाठ में भी लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। अब इसका गोबर का अगर पुतला बनाया जाए तो वो मिट्टी के पुतले से काफ़ी हल्का होता है। वैसे आपने मोस्टली ये सुनी होती है एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में कि इंसान क्या है, इंसान एक मिट्टी का पुतला है। बट अगर हम गोबर का कभी पुतला बनाएं तो मिट्टी के पुतले से काफ़ी हल्का बनता है, अंदर से वो खोखला होता है। अब यहाँ पे गुरु की नेगेटिव बात की गई है कि अगर जो गोबर पवित्र गौ की तरह होता है, उसकी जैसे पूजा होती थी पहले, अब जो होगा ना इसमें खोखलापन आ जाएगा गुरु में। जहर बिच्छू से मर्द व औरत कुल अपने को ही मारता है। ये अपने कर्मों के कारण, कुछ गलत कर्मों के कारण अपने ही घर के लोगों को, जितने मेल मेंबर्स हैं, औरतें हैं, कुल जितना इसका पूरा का पूरा कुल है, उनकी बेइज्जती करवाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर देगा जिसके कारण उनको दिक्कत होगी। स्व कुल और बख्शीश करे तो नेकों से वो नेकी में बढ़े, वरना ये लाइन का मतलब है कि अगर ऐसा बृहस्पति दो वाला व्यक्ति सहकुशल और बख्शीश करे तो नेकों से भी वो नेकी में बढ़े। अगर वो अच्छे काम करेगा, लोगों की मदद करेगा, लोगों को बख्शिश पैसा दान देगा, तो वो और बढ़ता जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, वरना आगे बढ़ने की लाइन लिखी है, हर ना के रुद कदम शरीफा, ना फजल रहीब शुदा ना खरीफा, खर कर भला तो हो भला, सोने की तार की तरह वो बढ़ता होगा, वरना हाथ पुराने खोसड़े मिट्टी जी आए। यही इसका मतलब है कहने का कि अगर ये बृहस्पति दो वाला अगर अच्छे काम करता रहेगा तो इसे अच्छा होता रहेगा। अगर ये बुरे काम करेगा तो इसे बहुत ज़्यादा बुरा फल भोगने को मिलेगा। अगर वो अच्छे काम करेगा तो इसे सोने की तरह बढ़ोतरी होगी। अगर वो नेगेटिव काम करेगा तो उसे नुकसान होगा। आगे बढ़ने की जो लाइन लिखी है, हाथ पुराने खोसड़े मिट्टी मल जी आए। साधु, ये दोस्तों ये एक मुहावरा है, ये अखान है, हाथ पुराने खोसड़े मिट्टी मल आए। इस अखान का मतलब होता है कि ऐसा जो व्यक्ति है, हाथ पुराने खोसड़े मिट्टी मल जी आए, ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, ये तब अखान यूज़ किया जाता है, मुहावरा यूज़ किया जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े जोश में घर से निकलता है, मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, बट जब घर आता है वो खाली हाथ आता है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं हुआ, ये हो गया, रास्ते में वो हो गया, ऐसा होता है। अगर गुरु खराब हुआ, बृहस्पति दो में बैठा हुआ खराब हुआ, ऐसा व्यक्ति बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला होगा। मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मैं ये चीज़ कर दूंगा, वो चीज़ कर दूंगा, बट करता कुछ नहीं है। बाद में कहता है ओ हो ये हो गया, बीच में वो हो गया, ऐसी उसकी आदत होगी। आगे पंडित जी ने लाइन लिखी है, साधु अपनी धुनी पर होगा मगर ग्रस्त वो कुटिया की शर्त ना होगी। अगर मतलब बृहस्पति दो में बैठा हुआ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति, लोग इसके साधु की तरह चाहे पूजा करते हो, बट उसका ग्रस्त सुख बिल्कुल ख़त्म होगा। उसकी मैरिज लाइफ, घर बाहर नहीं होगा, ये कंडीशन भी आ सकती है। आगे पंडित जी ने लिखा है ये लाइन, इसका मामूली तांबे का पैसा उसे सोने का काम देने वाला होगा। कि इस तांबे का पैसा सूरज से लिंक होता है। ये भी इसका लाइन के दो मतलब निकलते हैं। या तो ये मतलब ही निकलता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो सूरज के काम करे, सूरज अपना तांबा की, सूरज की कोई भी चीज़ किसी को दान दे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। या इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से घर से कोई ना कोई सपोर्ट आती हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो, या इसके घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट की जॉब करता हो, गवर्नमेंट का पैसा आता हो, ये भी हो सकता है। ये भी इसका मतलब निकलता है कि ऐसा व्यक्ति तांबे का पैसा अगर किसी को दान दे तो इसे सोने की तरह
वो बेनिफिट देगा। आगे पंडित जी ने लाइन लिखी है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 चूहे का, ये भी दोस्तों एक मुहावरा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कि मतलब ऐसा व्यक्ति अपना काम निकाल के फटाफट वहाँ से खिसक जाएगा, अपना काम बना के लोगों के साथ जो मर्जी हो ना हो, लो भाड़ में जाए, अपना काम निकालने की कोशिश करेगा। गुरु घंटाल होगा। गुरु घंटाल मतलब ऐसा व्यक्ति अंदर से खोखला होगा, लोगों को तो बहुत बड़े बड़े उपदेश देगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, बट आप खुद ही ये सब कुछ करता होगा, नॉनवेज भी खाता होगा, ड्रिंक भी करता होगा, बट लोगों को नसीहतें देता होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से लिखा है, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी अपने सिंहासन पर की तरह किस्मत का उम्दा हाल होगा। अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठा अच्छा है तो ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी मतलब किस्मत भी इसके हाथ में होगी और पैसा भी इसके हाथ में होगा। हाँ, सब कुछ इसके हाथ में चलता रहेगा। जैसे मैंने पहले ऊपर लाइन में बताया था ग्रह मंडल वाला, कि सब के सब ग्रह इसके हाथ में बृहस्पति की में कंट्रोल पावर है कि कंट्रोल कर सकता है। आगे बढ़ने की लाइन लिखिए, अपनी मौत का उसे मरने से पहले ही पता लग जाएगा। मिट्टी के कामों से सोना, मगर सोने के कामों से मंदी खाक नसीब होगी। मतलब अपनी मौत का उसे पहले ही पता लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। उसे कुछ भी इसके साथ नेगेटिव होने वाला हो, वो पहले ही इसको आभास हो जाता है, इससे इंट्यूशन हो जाएगी मेरे साथ ऐसा हो सकता है। इस लाइन का ये मतलब है, मिट्टी के कामों से सोना, मगर सोने के कामों से मंदी ख्वाब होगी। मिट्टी का मतलब, मिट्टी अब शुक्र के घर में बैठा हुआ है, शुक्र की ज़मीन में बैठा हुआ है बृहस्पति का अपना पक्का घर है। अगर ऐसा व्यक्ति शुक्र के काम करेगा तो इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, सोने की तरह वो बेनिफिट देगा, मिट्टी से सोने बन जाएगा उसका। मगर अब अगर वो सोने का काम करे, अगर वो बृहस्पति का कोई भी काम करे तो उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नुकसान होंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बृहस्पति के कामों से दूर रहे, गुरु घंटाल ना बने, ये चीज़ों का परहेज़ रखे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।